अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, हमने ट्रांजैक्शन के एनालिसिस करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैपिटल। कैपिटल की ट्रांजैक्शन सबसे एंड पे हमने रखी थी। वजह क्या थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये हर क्वेश्चन में आनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो भी हुआ करेगी वो कैपिटल की हुआ करेगी। आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें नॉर्मली पहली ट्रांजैक्शन कैपिटल की होती है। तो एनालिसिस ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टाइम जो भी शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा सारी बात। अगर आप लोग बाद में वीडियो देखेंगे तो इसकी स्पीड स्लो करके दोबारा से सुन लीजिएगा, लेकिन पहले टाइम पे जो मैं चीजें बता रहा हूँ ध्यान से समझते जाओ। जो कुछ चीज समझ ना आए फौरन हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि यहाँ से हमें प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, उसको हम वहाँ पर रिपीट कर लेंगे। लेकिन ट्रांजैक्शन का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं जो हम लोग शॉर्टकट एक बनाते हैं, जो जिसमें हमारे एलिमेंट्स भी आते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी आता है और डेबिट क्रेडिट साइड्स का भी पता चलता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान से बात सुनो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में है एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इसके हम लोग ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। और ये हमने यहाँ पर हमने बना लिया। आप लोग अपने पेज के कॉर्नर पे ये फौरन से बना लिया करें, कॉर्नर पे छोटा सा लिख लिया करें ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसकी बेस पे अब हमने कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है वो करनी है। कैपिटल की ट्रांजैक्शन कैसे आती है और उनका एनालिसिस कैसे करना है, ध्यान से समझना बेटा। लास्ट वन इधर देखो, इधर देखें व्हाइट बोर्ड। कैपिटल की ट्रांजैक्शन कैसे आती है और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं। नंबर 1 बिजनेस, हम लोग पहले नाम ही ले लेते हैं। अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000। ओके, एक और ट्रांजैक्शन लिखते हैं। नंबर 2 असलम commenced business with ₹2000। ठीक है। नंबर 3 अकरम started business with cash ₹3000 and land ₹4000। आज हम लोग एक ट्रांजैक्शन मैंने ऐसी डाल दिया जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट आएंगे। ठीक है, आपका ये मसला भी साथ ही हल कर देते हैं। एक और ट्रांजैक्शन इसी से रिलेटेड जिसमें अकाउंट्स भी होंगे ज्यादा और साथ में हम लोग कैपिटल को भी डिस्कस करते जाएंगे। जी नेक्स्ट है नंबर 4। इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में सिर्फ 3 अकाउंट बने। कोई भी नाम ले लेते हैं। अहमद commenced business with cash ₹5000, furniture ₹6000 and building ₹7000। ठीक है, अब जरा इधर व्हाइट बोर्ड पे देखो, नोट करना छोड़ दीजिए। इधर देखिए व्हाइट बोर्ड पे, जब इस तरह का ट्रांजैक्शन आएगी जिसमें हमने कोई कारोबार स्टार्ट किया है, मसलन अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले तो मैं यहीं पे एक मसला हल कर दूं। अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ तो इस नाम की वजह से ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, तो वो यहीं पे सुन ले ये उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं? उसकी वजह अगर किसी के जहन में ये है तो नाम के साथ साथ कैश का लफ्ज भी आ रहा है, इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये वजह भी नहीं है, ये वजह भी नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ अली होता, यहाँ पर सिर्फ नाम होता और ये कैश का लफ्ज भी ना होता तो फिर भी ये कैश ट्रांजैक्शन थी। क्यों?
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाम जब आएगा तो आपने ये चेक करना है कि वो नाम सेलर का है या बायर का है। अगर नाम आए सेलर या बायर का तो फिर वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, उधार वाली होगी। अब मुझे जरा सोच के बताएं कि ये जो लिखा हुआ है अली स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पर अली सेलर है या बायर है? ना सेलर है ना बायर है, तो अली क्या है? ये यहाँ पर ऑनर है, बिजनेस का मालिक है। बिजनेस के मालिक के बारे में तो हमने कहा ही नहीं था कि बिजनेस का मालिक का अगर नाम आए तो वो ट्रांजैक्शन उधार वाली होगी। हमने कहा था कि उधार वाली ट्रांजैक्शन कब होगी? जब सेलर या बायर का नाम आए तो उधार वाली ट्रांजैक्शन हो। मसला हल हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो अली का नाम लिखा हुआ है ये अकाउंट्स के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कोई ट्रांजैक्शन उधार वाली नहीं बनेगी। क्लियर होगी बात? अब इसमें दो अकाउंट्स कौन से बनेंगे? जब भी बिजनेस स्टार्ट हो या बिजनेस कमेंट्स का लफ्ज आए, कमेंट्स का मतलब भी स्टार्ट ही होता है। कमेंट्स लिखा हो या स्टार्ट लिखा हो बात एक ही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि कारोबार शुरू करने के लिए, याद है डेफिनेशन कैपिटल की? कैपिटल सरमाए की डेफिनेशन क्या बोली थी हमने? जब कारोबार का मालिक कारोबार को शुरू करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए जो भी पैसा लगाए या कोई भी चीज लगाए, यानी कि लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी लगाए, किस लिए लगा रहा है? कारोबार को शुरू करने के लिए या कारोबार को बढ़ाने के लिए। तो वो जो चीज होगी वो किस में जाएगी? कैपिटल। वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। लेने की बात। अब जरा सोचें, ये ट्रांजैक्शन को समझने के लिए ये चीज देखें, ये है कारोबार का मालिक और ये है इसका कारोबार, बिजनेस। ठीक है? अब ये बंदा इस कारोबार में क्या चीज लगा रहा है? कैश। पहली ट्रांजैक्शन के मुताबिक ये क्या चीज लगा रहा है कारोबार में? कैश लगा। ठीक है? जब कैश आएगा कारोबार में तो कैश जो आया है ये कारोबार को शुरू करने के लिए आया है। क्लियर होगी बात? ये चूंकि कारोबार को शुरू करने के लिए आया है, इसलिए ये जो कैश है ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? कैपिटल। समझ आ गई बात? अच्छा, अब दो अकाउंट्स कौन कौन से बने? कारोबार की किस किस चीज में इजाफा या कमी हुई? नंबर 1, सबसे पहले जो कैश आया, एक तो कारोबार में कैश बढ़ गया। ठीक है? अब ये कैश किस चीज का आया है? कारोबार को शुरू करने के लिए है। इसका मतलब है कि इससे क्या हुआ? इस कैश के आने से क्या हुआ? इसके आने से कारोबार का सरमाया यानी कि कैपिटल भी बढ़ गया। तो दो चीजें कारोबार की बढ़ी। नंबर 1 कैश, और ये कैश किस चीज के लिए आया है? इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमाया के लिए आया। इसका मतलब है कि कारोबार के सरमाए में इजाफा हुआ। इस कैश के आने से क्या हुआ? कैश भी बढ़ा और कैश के जो कारोबार का कैपिटल था उसमें भी इजाफा हुआ। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर जो दो अकाउंट आप बनाएंगे, एक तो अकाउंट सबको समझ आ रहा है सीधा सीधा कि वो कैश है, कारोबार का मालिक कारोबार को क्या दे रहा है? कैश। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर गलत सोचना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि कारोबार के मालिक ने कारोबार को अगर कैश दिया है तो कैश में कमी हो गई। वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं? मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि मालिक ने कैश दिया, इसका मतलब है कि मालिक के कैश में कमी होगी। अकाउंटिंग मालिक के हिसाब से नहीं चलती, अकाउंटिंग चलती है कारोबार के हिसाब से। तो कारोबार में जो कैश है वो बढ़ गया। समझ आ गई बात? तो आप दो अकाउंट हमेशा कौन से बनाएंगे? कैश, और दूसरा क्या बनाएंगे? कैपिटल। यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या हुआ करेगा? कैपिटल। जब भी कारोबार शुरू होगा, जिस चीज से शुरू होगा, एक तो वो चीज आ जाएगी और दूसरा अकाउंट हमेशा क्या बना करेगा? कैपिटल। समझ आ गई बात? अब दूसरे क्या बना? पहले हम लोग अकाउंट ही सारे बना देते। ठीक है? दूसरी ट्रांजैक्शन में नोट ना करो बच्चे, नोट ना करो, इधर देखो, समझो, सब समझो पहले बात। यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है? असलम कमेंट्स बिजनेस, मतलब बात तो वही है, असलम ने कारोबार शुरू किया है विद रुपीज 2000 रुपए से। अब मुझे जरा सोच के बताएं कि अब जो असलम है ये कारोबार में क्या लगा रहा है? पहली ट्रांजैक्शन में तो वाज़ेह नजर आ रहा था कि ये अली ने कारोबार में क्या लगाया था? कैश। कारोबार को क्या दिया था? कैश। अब मुझे यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन से बताएं कि यहाँ पर असलम ने कारोबार को क्या दिया है? कैश का लफ्ज तो नहीं लिखा हुआ,
तो इसका लेकिन ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? कैश ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है फिर किस चीज से कारोबार शुरू हुआ? कैश से हुआ। दूसरा मसला भी हल हो गया। मैंने हर ट्रांजैक्शन में एक एक मसला रखा हुआ, सारी चीजें यहाँ पर हल कर दी जाएंगी, ठीक है? तो अगर यूं लिखी हो ट्रांजैक्शन कि फलां बंदे ने कैश से कारोबार शुरू किया, या सिर्फ ये लिखा हो कि फलां बंदे ने कारोबार शुरू किया, तो मतलब दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का सेम है कि ये कैश से शुरू हो रहा है कारोबार, तो ये भी कैश से ही हो रहा है। क्लियर होगी बात? लेकिन तीसरी ट्रांजैक्शन में आओ, यहाँ पर किस किस चीज से कारोबार शुरू हो रहा है? अकरम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी लगाया है और जमीन भी ली है। समझ आ रही है बात? तो चौथी ट्रांजैक्शन में किस चीज से कारोबार शुरू हुआ? अहमद ने कारोबार शुरू किया किस किस चीज से? कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, बिल्डिंग भी लिया। ये तीन चीजें लगा के कारोबार शुरू किया। तो समझ आ रही है सबको? अब जरा देखिए, इसमें दो अकाउंट कौन सा है? कैश एंड कैपिटल। इसमें किस चीज से कारोबार शुरू हो रहा है? कैश। तो क्या अकाउंट बनेगा? कैश एंड कैपिटल। जहां पर भी स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, किस किस चीज से हो रहा है? कैश लैंड। दो चीजें दे रहा है कारोबार, कैश भी दे रहा है, लैंड भी दे रहा है। अब कारोबार की कैश में भी इजाफा हुआ और कारोबार की लैंड में भी इजाफा हुआ, दो चीजों में इजाफा हुआ। तो यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 कैश, नंबर 2 लैंड, और इन दोनों चीजों से कारोबार शुरू हुआ, इसलिए ये दोनों चीजें कहाँ जाएंगी? कैपिटल बनाएंगे। क्लियर होगी बात? यानी कि जब भी स्टार्टेड बिजनेस का लफ्ज आए तो इसका मतलब क्या है कि एक अकाउंट का कैपिटल वाला बनना ही बनना है। समझ आ गई बात? ये इसलिए हमने एंड पे रखा हुआ। आगे चलना, अब इसके अकाउंट्स बनाए, इसके अकाउंट्स हम खुद बनाए। ये अकाउंट कौन सा है? तीन चीजें कारोबार को दे रहा मालिक, तो कारोबार की तीन चीजों में इजाफा हो रहा है। नंबर 1 कैश, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 और ये तीनों चीजों से कारोबार शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि चौथा अकाउंट क्या बनेगा? कैपिटल। तो यहाँ पर चार अकाउंट बनेंगे हम लोग। नंबर 1 कैश, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 बिल्डिंग एंड नंबर 4 कैपिटल। ये सारी चीजों ने मिलकर क्या बनाया? कारोबार का कैपिटल। समझ आएगी कैसे अकाउंट बनाएंगे? जब भी स्टार्टेड बिजनेस वाली, कमेंस बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन आएगी, कैपिटल का अकाउंट बनना ही बनना है। क्लियर होगी बात? और इसके ऊपर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? जिस जिस चीज से कारोबार शुरू किया। क्लियर होगी बात? अच्छा आप देखिए जरा व्हाइट बोर्ड पे, बेटा नोट नहीं करो, मैं समझा रहा हूँ, नोट नहीं करो। इधर देखो, अब जरा इनके हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट देखिए क्या क्या है। कैश का एलिमेंट क्या होता है? ये एसेट है। कैश क्या होता है? एसेट। और कैपिटल, इसका एलिमेंट क्या बनेगा? देखो इसका एलिमेंट क्या बनेगा? कैपिटल। तो भैया इसका अपना खुद का एलिमेंट मौजूद है, ये खुद एक एलिमेंट है। पांचवें नंबर पे कैपिटल लिखते हैं, ये बजाते खुद एक एलिमेंट है। तो इसका अकाउंट, इसका जो बनेगा वो कैपिटल ही बनेगा। एलिमेंट, कैपिटल का एलिमेंट कैपिटल ही होता है। क्लियर होगी बात? आगे चलें। कैश का एलिमेंट एसेट, कैपिटल का एलिमेंट कैपिटल, कैश का एलिमेंट एसेट, लैंड का एलिमेंट एसेट, कैपिटल का एलिमेंट कैपिटल। ठीक है? हाँ नीचे आइए। कैश का एलिमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट, कैपिटल का एलिमेंट कैपिटल। क्लियर होगी बात? अब जरा देखिए, इसमें बताएं कैश, कारोबार के कैश में इजाफा हुआ कि कमी? इजाफा हुआ। जब इसने कैश दिया कारोबार को, इसके कारोबार के पास तो पहले कुछ भी नहीं था, कारोबार तो पहले जीरो था, फ्लैट था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो कैश के आने से ही तो कारोबार शुरू हुआ। तो कारोबार में पहली चीज आ रही है कैश। तो कैश में क्या हो रहा है? इजाफा। यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, और कैपिटल में भी क्या हो रहा है? ठीक है? अब इसमें देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो? असलत में बिजनेस में रुपीज 2000, तो असलत में 2000 रुपए दिए हैं कारोबार को, तो कैश में क्या हुआ? इजाफा। और कैपिटल में भी क्या हुआ? पहले तो सरमाया यानी कि कैपिटल जीरो था, पहले तो कैपिटल क्या था? जीरो। कैश के आने से ही कैपिटल में इजाफा हुआ। ठीक है? तो दोनों चीजों में क्या हो रहा है? इजाफा। इधर देखो, वापस इधर आगे देखें। नेक्स्ट, अशरफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड लैंड। अब कारोबार को असलत ने दो चीजें प्रोवाइड की हैं,
कौन कौन सी? कैश भी दिया और लैंड भी दिया, तो कैश में भी इजाफा हुआ, लैंड में भी इजाफा हुआ और कैपिटल में भी इजाफा हुआ। तो सारी चीजों में क्या है? इजाफा। यहाँ पे क्या हुआ? कैश भी दिया कारोबार को, फर्नीचर भी दिया, बिल्डिंग भी दिया, तो तीनों चीजें कारोबार में आ रही हैं, तीनों चीजों में इजाफा हुआ। हमारा कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट पहले तो जीरो थी, अभी इनके आने से ही सारा कैपिटल बना है, तो कैपिटल में क्या हुआ? इजाफा हुआ। ठीक है, कारोबार के कैपिटल में इजाफा हुआ। हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट लगाते हैं, डेबिट कैपिटल में इजाफा, क्रेडिट। ठीक है, अब इसको देखिए, एसेट में इजाफा डेबिट, एसेट में इजाफा डेबिट, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट। यानी कि ये दोनों चीजें डेबिट साइड भी रिकॉर्ड होगी और ये जो कैपिटल है ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा? एसेट में इजाफा डेबिट, एसेट में इजाफा डेबिट, एसेट में इजाफा डेबिट, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट। यानी कि ये तीन चीजें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, जबकि ये जो एक चीज है ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। क्लियर होगी बात? अब हमने इनकी अमाउंट्स के बारे में अभी डिस्कस करना है, लेकिन हम लोग उनको अभी डिस्कस करेंगे एक ही दिन में, एक ही दिन हम लगाएंगे और उसमें हम लोग अमाउंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी तक जो ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी हैं इसमें हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने हल कर ली हैं। नंबर 1 हमने ये देख लिया कि कैपिटल का एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, बाकी तो कैश में इजाफा, बिल्डिंग में इजाफा, लैंड में इजाफा, वो तो एसेट्स वाला जब हमने एनालिसिस किए थे तो उसमें हम लोग कर चुके थे। आज हमने सीखा है कि कैपिटल में इजाफा हो तो उसको कैसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, उसका एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब आपका ये भी मसला हल हो गया कि अगर एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स आ जाएं, 3 आ जाएं, तो उनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। क्लियर होगी बात? अब हम लोग जब ट्रांजैक्शन किया करेंगे तो उसमें हम लोग इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में बीच में डाल दिया करेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हुआ करेंगे। तो 3 अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन या 4 अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन भी हम लोग साथ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 अकाउंट बन जाए, 4 बन जाए, 10 बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांजैक्शन का एनालिसिस इसी बेस पे ही चलना है जो हमने सीख लिया होगा एनालिसिस। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है, पूछना चाह रहे हैं? जी पूछें। ये कैश में या फिर एसेट्स वगैरह कुछ भी उसमें कमी और इजाफा होता रहता है जी, लेकिन अगर ये कैश फर्नीचर बिल्डिंग बिजनेस में निकाला है जी, तो ये एसेट्स में और उसमें फर्नीचर वगैरह में तो कमी होगी बिल्कुल। लेकिन उसमें बिजनेस में ये कैपिटल कमी होगी उसमें। बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि जब हम लोग कैश या बिल्डिंग या लैंड लगा रहे हैं कारोबार में, तो उससे कैश में, बिल्डिंग में, कैपिटल में भी इजाफा होगा, सब चीज़ों में इजाफा होगा। तो इन चीज़ों में कमी भी होती है, और जब हम कारोबार से, यानी कि ये कारोबार का मालिक है, ये कारोबार से जब कोई एसेट यानी कि कैश निकालेगा या बिल्डिंग निकाल देता है या बेच देता है या कोई फर्नीचर निकाल लेता है, तो क्या उससे इन चीज़ों में तो कमी होगी, साथ में कैपिटल में भी कमी होगी। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या साथ में कैपिटल में भी कमी होगी? बिल्कुल होगी, और उसकी हम लोगों ने अभी ट्रांजैक्शन नहीं पास की, कैपिटल में सिर्फ हमने अभी इजाफा ही देखा है, कमी भी होती है कैपिटल में। हमने अगर यहाँ पर एनालिसिस में ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसमें हमने लिख रखा है कि कैपिटल में कमी भी होती है, और जब कैपिटल में कमी होती है तो उसको डेबिट साइड पे नोट करते हैं। बिल्कुल होती है कमी, और उसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स वो पेंटिंग वाली ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग्स ड्रॉ से लफ्ज निकला है। ड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, यानी कि मालिक अगर चीजें कारोबार में लगा रहा है तो मालिक कारोबार से चीजें निकलवा भी सकता है। वो जब निकलवाएगा तो उसकी ट्रांजैक्शन जब होगी उसमें हम लोग कैपिटल में कमी करेंगे। हम लोग आगे वाली ट्रांजैक्शन में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भी सीखेंगे जिसमें ड्राइंग्स हुआ करेंगी, यानी कि कारोबार से चीजें निकाली भी जाएंगी, और उस सूरत में क्या होगा, कैपिटल में कमी होगी और उसका एनालिसिस बिल्कुल इसी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक होगा। ठीक है, तो आप लोग करेंगे अभी आगे आने वाले लेक्चर्स। ठीक है, और कोई सवाल? सब समझ आ गया सबको? चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।